हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में लोग देखे थे कि किस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, राइट। जैसे कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। एक्चुअली ये पूरा वीडियो बन चुका था बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर से एक बार करते हैं। देखो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर बना चुका हूँ, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। झट से बनाते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था, कुछ ऐसा था, फर्स्ट सेकेंड, मतलब ये क्या है, एटम्स डिफरेंट है, ये कि एक लेयर बना रहे हैं, ठीक है। हमने एक लेयर बना दी इस तरह से। अब सेकेंड लेयर जो बनेगा ये हम लोग को कैसा बनाना है, हम लोग को बनाना है हेक्सागोनल में। कैसा होता है हेक्सागोनल में यार, हेक्सागोनल में होता है ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप। ओके ना, ए बी टाइप में क्या करना है, हमको इस वॉइड को फिल करना है। तो इस वॉइड को जब फिल करेंगे तो यहाँ पर देखो जो भी गैप्स है उनको फिल कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो लोग गैप्स को फिल कर, सेकेंड लेयर क्या करने वाला, देखो यहाँ फिर से एक बार, इट इज अ रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, सब लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और फिर यहाँ पर इनका जो डिप्रेशन है इसको फिल करेंगे फोर्थ लेयर से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हमने जो यहाँ पे एक फर्स्ट लेयर बनाई थी, दिस इज ऑफ टाइप ए, लेट्स से दिस इज ऑफ टाइप ए। अगर ये टाइप ए है तो ये वाला क्या होगा, इट शुड बी टाइप बी, ओके। और इसके बाद फिर से क्या होगा, ये, क्योंकि ये और ये इनके सेंटर्स एक स्ट्रेट लाइन से थ्रू अलाइंड है, पास कर रहे हैं, ठीक है। अगेन इसका सेंटर सेम है, मतलब एक लाइन में पास कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये बी हो गया, ये ए है, ये भी ए, फर्स्ट और थर्ड ए है, और सेकंड और फोर्थ बी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ए बी टाइप का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाया था, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि यार ये सारे के सारे कहाँ पर है, लेट्स सपोज कि ये सारे ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नीचे का जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमने जो ये पूरा लेयर बनाया है, जो बिल्डिंग का प्लेन है, सपोज ऐसा है कुछ, सपोज कि मैं कुछ बुक्स लेता हूँ दिखाने के लिए, लेट्स से ये हमारे पास कुछ बुक्स है, ठीक है। लेट्स से ये जो या फिर ऐसा सोचो कि ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है, हम इसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ठीक। ग्राउंड फ्लोर ये वाला है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर का एक पूरा मतलब लेयर हो जाएगा, सोचो ऐसा। उसके ऊपर एक और लेयर बना दी है जो कि फर्स्ट फ्लोर बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक और मतलब मान लो कुछ ऐसा बना दिया एक घर जो कि सेकंड फ्लोर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। इस तरह से 3 अलग अलग लेयर्स आ चुके हैं, ठीक। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो तुमको दिख रहा है ऐसे, इसको हम लोग अभी कैसा है, देखो वाई एक्सिस पर होगा एक तरह से, है ना। मतलब ये ऐसा है, इसको अगर हम इस तरह से कर दें, हम मान ले रहे हैं कि ये तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है। कौन सा ग्राउंड फ्लोर, तो उसको घुमा दिया और कुछ नहीं किया, ग्राउंड फ्लोर अभी भी ये है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा ये फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब कैसे आएगा, सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर ऐसा आएगा। तो हमने इसका प्लेन जो पहले ऐसे हुआ करता था, रोटेट करके ऐसे कर दिया और कुछ नहीं किया, इसको हम ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो यार, प्लेन ऑफ बोर्ड कैसा है, अगर हम बोर्ड को ऐसे ले लें तो बोर्ड इस प्लेन में आ जाएगा ना, ऐसे इस प्लेन में आएगा। अगर हम बोर्ड को ऐसे स्ट्रेट कर ले तो अगली बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज अगर मैं ऐसे कर दूँ, उठाकर पूरा ये पूरा उठा दो, अगर प्लेन पे ला दो एक प्लेन पे, तो ये जो हमारे पास एक प्लेन आ रहा है, इस प्लेन को हम बोल रहे हैं ये बोर्ड का प्लेन है। फिलहाल बोर्ड जो है वो इस दीवार से सटा हुआ है, तो इसका प्लेन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बताऊं तो बिल्डिंग कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी, ना कि ऐसे, है ना। बिल्डिंग ऐसे स्ट्रेट नहीं बनेगा, बिल्डिंग ऐसा बनेगा। अगर हम इस प्लेन को मान लें, ठीक है, हम इस प्लेन को मान ले रहे हैं, ये प्लेन है और इस पर हमारा ये क्या हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो बोर्ड के ऊपर कुछ भी बनाओगे, मान लो बोर्ड के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है वो बोर्ड पर ही हमने लिख दिया, बोर्ड के प्लेन पर ही है, ठीक है। बोर्ड के प्लेन पर ही ये पूरा, ये सारे मान लो कि इसे बॉल, ये सब है, ये सब बॉल से, ठीक है, ऐसे बॉल से सारे, ये सब कहाँ पर चिपके हुए हैं, ऐसे बोर्ड पर ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी तुम बनाओगे, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। तो यार इसके ऊपर जो भी चीज होगा वो फर्स्ट फ्लोर कहलाएगा। मान लो मैं ये जो बॉल दिख रहा था, ये बॉल सोच लो कि ये इसी बोर्ड पर ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी तुम बॉल रखोगे वो फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बॉल की बात नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर इस डायरी को रख दिया, तो डायरी क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। इस डायरी के ऊपर और एक डायरी रख दो, ऐसे प्लेन कहाँ है तुम्हारा, ऐसे, ठीक है, एक के ऊपर एक हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यार ये जो डायरी थी ये क्या होगी, फर्स्ट फ्लोर, इसके नीचे क्या है, ग्राउंड फ्लोर। तो ये बोर्ड पर जो भी चीज लिखा हुआ है सब ग्राउंड फ्लोर पर है, ठीक। इसके ऊपर एक और लेयर दिया फर्स्ट फ्लोर का, इसके ऊपर एक और लेयर दिया सेकंड फ्लोर का, अगर हम और करना चाहें तो एक और लेयर थर्ड लेयर,
ठीक है, ये थर्ड फ्लोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर हम इसकी नंबर ऑफ फ्लोर्स को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यही सब हो रहा है यहाँ पर 3D में। 3D मीन्स क्या, बोर्ड से बाहर सारी चीजें आ रही तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम बात करें एटम्स के रेस्पेक्ट में, हम डायरी को भूल जाते हैं, ठीक है। हम जस्ट एटम्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एटम्स के हिसाब से बहुत देखना पड़ेगा आपको। जैसे ये सारे एटम्स है, ठीक है, ये सारे एटम कहाँ पर है, ऐसे करते हैं। मान लो इन एटम्स को मैं अगर वो दिखाना चाहूँ, सपोज मेरे पास सपोज मेरे पास ये नींबू है, ठीक है। तो ये नींबू है, अगर मैं बोलूँ कि ये एक लेयर बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि एक लेयर बना रहे हैं, देखो 3 एटम्स का लेयर बनेगा। मान लो कि मैं स्टार्टिंग की 3 एटम्स की बात कर रहा हूँ, 1, 2 और 3। मैं इन तीनों के बदले मैं इन तीनों को तुमको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये एटम्स मैंने यहाँ बोर्ड से निकाल ली, ठीक है, ऐसे ये 3 एटम्स ऐसे एक लेयर बन रहा है। तो ये जो एक लेयर बन रहा है, इसके ऊपर और एक लेयर बनाना है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई लेयर बना हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोला कि ये एक लेयर बना हुआ है। अब इसके ऊपर एक और लेयर बनाना है। इसके ऊपर एक और लेयर बनाने के लिए मान लो मैंने ये एटम ले लिया, ये एटम ले लिया, ठीक है, ये एटम इसके ऊपर रख दिया जाए, ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी तुमको एक एटम बनाना है, मान लो एक और लेयर बनाना है, मान लो, तो इसके ऊपर एक और रख दो, ऐसे कर, बस समझ में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर आ रही है, मतलब ये तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है। जो भी चीज यहाँ लिखी हुई है, एवरीथिंग इज ग्राउंड फ्लोर, ये क्लियर हो रहा है बात। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो भी यहाँ पे होगा, मान लो टेनिस बॉल, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर है। दैट मीन्स ये कौन सा हुआ, ये कौन सा फ्लोर हुआ, ये हुआ फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट फ्लोर। और इसके भी ऊपर अगर तुम कुछ रखते हो, इसके भी ऊपर अगर मान लो मैं मार्कर का रिफिल रखा, इसके ऊपर मैं मार्कर का रिफिल रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फ्लोर। इसके ऊपर भी तुम कुछ रखो तो थर्ड फ्लोर होगा। तो हम लेयर बाय लेयर इसका नंबर बढ़ा रहे हैं, और वो लेयर्स क्या हो रहे हैं, बोर्ड से निकल के तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। पहले ये चीज इमेजिन करना पड़ेगा। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से रिवाइंड करो और फिर से एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो मैं हूँ। तो देखो यहाँ पर ये एक लेयर बना हुआ है। देखो हम लोग करना कह रहे थे, यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 ऑलरेडी पहले से लिख दिया, मैंने लिखा था ऑलरेडी, मैं मिटाया नहीं एग्जाम में। देखो करना क्या है, देखो फर्स्ट ड्रॉ लेयर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक एटम्स का लेयर बना लो, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो बना लिया, हाँ, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से लेयर बना लिया। सभी को हम क्या बोल रहे हैं, इन सभी को, मतलब ये जो पूरा का पूरा है, सब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब कहाँ पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है। ये सब सारे के सारे कहाँ पर है, ग्राउंड फ्लोर पर। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर क्या करना है, नाउ स्टेप 2, नाउ ड्रॉ न्यू लेयर ओवर इट। तो फर्स्ट फ्लोर ड्रॉ करना है इसके ऊपर एक और फ्लोर ड्रॉ करना है, सब ग्राउंड फ्लोर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक बॉल रखना है इस तरह से, ठीक है। इसको बॉल रखने का तरीका ऐसा होता है, सो दैट क्या तरीका होता है देखो, सो दैट द न्यू लेयर फिल्स, जिसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर का लेयर बनाओगे वो क्या करना चाहिए, उसको फिल करना पड़ेगा इसके गैप्स को। तो फर्स्ट तुमको आइडेंटिफाई करना है कि गैप्स हैं कहाँ पे। जैसे देखो, अगर इस एटम को ध्यान से देखा जाए, इसके पास वाले एटम को, ठीक, इसके पास 3 एटम मिला, ओके। तो यहाँ पर खाली जगह दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है। हमने क्या किया था पहले, फिर से ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये 3 ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। हमने बोला कि चलो ये ए है, अगर तो इसके नीचे ये जो लेयर दिख रहा है, इसके नीचे कुछ इस तरह से लेयर्स बैठाएंगे कि ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है हमको, ये वाला गैप, इसको ये भर दे, है ना। हमने भरने की कोशिश की इस गैप को, बट उसके बावजूद देखो तुमको अभी भी गैप दिख रहा होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर गैप दिख रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये गैप अभी भी मौजूद है वहां, ठीक है। तो इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, these gaps are called, these जो गैप्स प्रेजेंट है, these gaps are called, क्या कहते हैं इनको, voids, इनको कहते हैं voids कहते हैं, ठीक है, इनको voids बोला जाता है। यार यहाँ पे voids प्रेजेंट है, इस void को हमको फिल करना है। अभी कैसे करेंगे, अभी देखो, अभी क्या हम बोल रहे हैं, ये सारी चीजें, ये एवरीथिंग, सब कुछ कहाँ पर प्रेजेंट है, पूरा चीज कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्राउंड फ्लोर पर प्रेजेंट है। ये सब कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पर प्रेजेंट है। हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाने वाले, यही 3D है। अभी तक 2D चल रहा था सब कुछ, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर, मतलब बोर्ड से बाहर आता हुआ तुम्हारी तरफ, ऐसे तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज मेरा काम क्या है, यहाँ पे जो भी वाइड मुझे देख रहा है, उसके ऊपर एक और एटम का लेयर बना दो, ठीक है। तो मैंने बोला चलो लेयर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे एटम चाहिए, ठीक है। जहाँ भी मुझे गैप दिख रहा है, मुझे गैप कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो मैंने इसके ऊपर एक एटम रख दिया, ठीक। तो जहाँ जहाँ मुझे गैप दिख रहा है, हम जब उसको एक नया लेयर रखेंगे तो हम गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा साइज है एक्चुअली, इसीलिए जैसे कि मान लो इस बॉल के रेस्पेक्ट में बात करें, ऑलमोस्ट लगभग नहीं, फिर भी छोटा ही, ये छोटा हो जाएगा, कोई नहीं, मान लो ऐसा कुछ है।
अगर ये एटम मान लो, ये एटम ठीक है, ये एटम को प्लेस कैसे करना है सो दैट ये इस गैप के जस्ट ऊपर फिट हो जाए, ठीक है। फिर से इसके पास में एक और टेनिस बॉल होगा मान लो, वो कहाँ फिट होगा, इस गैप के ऊपर। इसके पास देखो एक और होगा, वो इस गैप के ऊपर। इस तरह से जो भी यहाँ पे गैप दिख रहा था सबके ऊपर तुम एक एटम रखते जा रहे हो और एक लेयर बन जा रहा है इसके ऊपर। बात क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इस चीज को अगर हम बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाएं तुमको, बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर इसी साइज का हमने एक एटम रख दिया, मान लो इसको शेड कर दिया। जब मैंने यहाँ पे एक एटम रख दिया, तो तुमको ये गैप दिखाई पड़ रहा था। पहले यहाँ पे एक गैप दिखाई पड़ता था, जैसे यहाँ पे गैप दिख रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, लेकिन जब तुम इस जस्ट गैप के ऊपर एक एटम रख दोगे, दूसरा एटम फर्स्ट फ्लोर का एटम रख दोगे, तब क्या तुमको गैप दिखाई पड़ेगा? ऊपर से देखने से नहीं दिखाई पड़ेगा, तो गैप दिख नहीं रहा, एटम रखा गया, ठीक है ना। एटम उस गैप को कवर कर ले रहा है, राइट। एटम क्या कर रहा है, गैप को कवर कर ले रहा है। इसी तरह से ये जो पूरा तुम्हारे पास लेयर है, इट विल बी कवर्ड, राइट। पूरा लेयर ही कवर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यार यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर का लेयर है जो 3D में है, वो क्या कर रहा है, इस गैप, जो भी गैप यहाँ पे बन रहे थे, ट्रायंगुलर शेप के गैप, ट्रायंगुलर दिख रहा था यहाँ देखो, ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना। ट्रायंगुलर शेप के गैप्स को फिल कर दे रहा है, देखिए। अगर ये ट्रायंगुलर शेप के गैप को फिल कर दे रहा है तो क्या हो रहा है इससे, कि हमको यहाँ पे जो वॉइड्स हैं हम उसको फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सम, ऐसा होता है क्या, देखो बोल रहे हैं सम वॉइड्स आर फिल्ड। कुछ वॉइड्स ऐसे हैं जो फिल हो जाते हैं, जैसे अभी तुमने देखा ये वॉइड फिल हो गया, अभी वॉइड, सारे वॉइड्स फिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे वॉइड्स हैं जो फिल ही नहीं होते, ठीक है। देखेंगे, उसकी बात भी करेंगे। देखो फर्स्ट लोग जो फिल करें उसकी बात कर लेते हैं। सम वॉइड्स आर फिल्ड बाय द नेक्स्ट लेयर मतलब, या न्यू लेयर लिख लो, बेटर ऊपर न्यू लिखा हुआ है, बाय द न्यू लेयर के साथ में तुम समझने के लिए लिख लो कि फर्स्ट फ्लोर। एग्जाम में ये सब मत लिखना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये सब समझाने का तरीका और कुछ नहीं, तो तुम सोचने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स रिविजन में याद रहेगा। क्या बोला जा रहा है, सम वॉइड्स आर फिल्ड बाय द न्यू लेयर। तो ये जो न्यू लेयर है, आई कैन राइट इट एज न्यू लेयर, सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दिस इज न्यू लेयर, ठीक है। कुछ ऐसे वॉइड हैं जो, किसी को यहाँ पे वॉइड लिख लो, दिस इज कॉल्ड वॉइड। तो ऐसे कुछ वॉइड हैं जो ये न्यू लेयर इसको फिल कर दे रहे हैं। लेकिन यार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फिल नहीं हो पाते। जैसे अगर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर इसको फिल करने की कोशिश की, अगला लेयर, ठीक है, इसके भी नीचे और भी लेयर होंगे। जैसे यहाँ पे इसके नीचे ये था, इसके नीचे ये था, इसके नीचे ये था, वैसे ही ग्रीन वाले के नीचे ग्रीन वाला। अब कैसे फिल करोगे, देखो इसका भी डिप्रेशन बन रहा है ना, ध्यान से देखो। अगर मैं ग्रीन वाले को तुमको अलग से दिखाऊँ, ऐसे करके, तो यार यहाँ भी तो डिप्रेशन बन रहा है, देखो इन दोनों के बीच यहाँ पे हल्का सा गैप। तो अब अगला इसके नीचे जो तुम लेयर रखना चाहते हो वो भी इसी तरह रहेगा, मतलब वो भी कहाँ रहेगा, जो भी तुम्हें यहाँ गैप दिख रहा है उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे गैप है, फिल करना। जो काम हम पीछे किए थे वही काम यहाँ भी करना, जो काम ब्लू वाले के साथ हमने किया था वही काम यहाँ भी करना है। तो देखो यार यहाँ पर इन दोनों के बीच यहाँ पे गैप है, इसके और इसके बीच यहाँ गैप है, उसको भरने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एक नया आइटम रख दिया। देखो इसके और इसके बीच यहाँ गैप दिख रहा है, यहाँ जो नया आइटम रहेगा वो इस तरह से रखा जाए हमारा। इसके और इसके बीच यहाँ गैप है, नया आइटम इसके बीच में डालो, ठीक है। अच्छा, ऐसे करने के बाद भी तुमको ऐसा लगेगा कहीं कहीं पर कि जो वॉइड है वो फिल नहीं हुआ। जैसे ये देखो, ऐसा करने के बाद भी ये चीज, ये जो यहाँ पे वॉइड है देखो, ये फिल नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट फिल्ड, वॉइड इज नॉट फिल्ड, वॉइड इज नॉट फिल्ड। ये सब पढ़ने के बाद एनसीईआरटी प्लीज रीड कर लेना, सब समझ में आएगा। वॉइड इज नॉट फिल्ड। तो यार हमने क्या बोला कि सम वॉइड्स, ऐसे कुछ वॉइड्स हैं जो कि ये न्यू लेयर जिनको फिल कर दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी वॉइड्स हैं, उनको यहाँ मैं लिख रहा हूँ नीचे, but some voids are not filled by the new layer, new layer उसको fill ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। न्यू लेयर मतलब क्या, फर्स्ट फ्लोर वाला ही, फर्स्ट फ्लोर लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब जो void fill हो जा रहे थे, जिन void को हम fill, यहाँ देखो void था पहले इस पोजीशन पे, है ना, बट इसको जो नया लेयर था वो उसने भर दिया, ठीक है। अब जिन खाली जगह को, जिन voids को जो नया लेयर है वो भर दे रहा है, उन वॉइड्स को हम बोलते हैं, समझने के लिए बोल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वॉइड का कुछ अलग डेफिनेशन है। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि टेट्राहेड्रन बनता है, उसका स्ट्रक्चर भी मैं बताता हूँ कैसे होता है। फिलहाल शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जहां भी वॉइड्स कवर हो जा रहे हैं नए लेयर से, दे आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और जहां पर ये कवर नहीं हो पा रहे, जैसे यहाँ फिल नहीं हो पाया, इस एरिया में ये फिल अभी भी नहीं हो पाया, ग्रीन वाला इसको फिल नहीं कर पाया,
ठीक है। तो जिसको ये फिल कर पाया, तो यहाँ पे जो था उसको फिल कर दिया, यहाँ वाले को फिल कर दिया। जिसको ये फिल कर पा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। उसको नहीं कर पा रहा है, जैसे इसको नहीं कर पा रहा, और भी दो जगह हो, यहाँ पे फिल नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब इसको फिल नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो बट सम आर नॉट फिल्ड बाय द न्यू लेयर, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इसका नाम ऑक्टाहेड्रल इसलिए पड़ रहा है बिकॉज ये क्या करता है, ऑक्टाहेड्रन बनाता है। जब इसका हम ज्योमेट्री देखेंगे समझ में आएगा, ठीक है। एक काम करो, इसको कॉपी करो, इसको मिटाया जाए। तो देखो जैसे इसमें क्या है, जैसे कि मैं आई थिंक कॉपी हो चुका होगा, प्लीज कॉपी कर लो, मिटाएंगे, पॉज कर लो, कॉपी करो, ठीक है। अच्छा मिटा देने पहले ये देखो, आई थिंक हो चुका होगा, वापस आते हैं। देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, हाँ चलो इसको मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ा सा मिटाते ही है ना, देखो समझाने के लिए मिटा रहा हूँ। पहले हमको समझना पड़ेगा टेट्राहेड्रन बन कैसा है, लेट्स सी। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि कोई भी तीन लेयर, कोई तीन एटम ले लो, जैसे मैं सपोज ऐसा ले, जैसे कि एक एटम है, इसके पास एक और एटम, ठीक है। देखो इसको देखना, इस वाले को देखो, इस वाले को, तो तुमने यहाँ पे इस ये जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर है, इसमें से कोई दो एटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक दो तीन है, तुम कोई भी दो ले लो। चलो मैं इसको और इसको ले लिया, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या फिर चलो इसको ले लो, इसको फर्स्ट और सेकेंड, ठीक, इनको छोड़ो, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक और दो, क्लियर। इसके नीचे देखो यहाँ पे डिप्रेशन बन रहा है, इस डिप्रेशन को फिल करने के लिए एक नया थर्ड मतलब नया लेयर डाला गया इसके जस्ट नीचे। तो अब देखो तुमको तीन आइटम दिख रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, क्लियर है बात, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कहाँ से आया, ये इसमें से आया कहीं से, ठीक है। तो हम कोई भी दो, जैसे कि मैं इसको लिया हूँ, उसको लिया हूँ और इसके नीचे वाले को लिया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर वाले को लिया, बस एक दो तीन, ये सब ग्राउंड फ्लोर में प्रेजेंट है, बात क्लियर है। तो ऐसा चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो, तुम यहाँ से ले लो, एक दो और तीन लेना है, बस समझने के लिए तीन ही लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट बनता है तीन से ही, ऐसे है बहुत सारे, तो सिंपल रखने के लिए हम तीन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने तीन ले लिया, क्लियर है बात यहाँ तक। तो मान लो कि अब ये नींबू को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये तीन नींबू है मेरे पास, ये तीनों नींबू एक लेयर में है, एक लेयर मतलब ये तीनों ऐसे है, दिख रहा है। तो मेरा कैमरा का बैक कैमरा ऑन और फ्रंट कैमरा मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोग देखो ना, शायद देख पा, हाँ सही है, ठीक है, आई थिंक आ रहा होगा, हाँ सही है। तो यार ये तीनों के तीनों कहाँ पर प्रेजेंट है, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है इस बोर्ड के प्लेन पर, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, क्लियर हो रहा है, ऐसे प्रेजेंट है। अब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, समझ में आ रहा है, ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया। अब अगर तुमको फर्स्ट फ्लोर बनाना है, फर्स्ट फ्लोर मतलब कि इसके ऊपर होगा, ध्यान से देखना क्या दिखाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें वॉइड कहाँ है, यहाँ तुमको वॉइड दिख रहा है, वॉइड माने डिप्रेशन या खाली जगह, एक दो, इसको भरने के लिए, इस डिप्रेशन को भरने के लिए हमने यहाँ पर एक और एटम लगाया, लेकिन ये एटम इस खाली जगह को पूरी तरह से नहीं भर पाया, कुछ गैप स्टिल रह गया, ठीक है। तो वो गैप कौन सा है, उनको गैप दिख रहा है, देखो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे रखा, देखो ये स्टार्टिंग के दो एटम, इसमें डिप्रेशन दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको भरने के लिए हमने यहाँ पर एक थर्ड एटम रखा, लेकिन ये थर्ड एटम इस गैप को नहीं फिल पाए, देखो यहाँ पर गैप बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉइड। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुमको क्लियरली, जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, अभी तो ये बस वॉइड बना है, अभी इसको टेट्राहेड्रल बनाना बाकी है, अभी ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल गैप, ट्रायंगुलर गैप। अब देखो इस ट्रायंगल का जो गैप है इसको फिल कैसे करेंगे, तो इसको फिल करना है इसके ऊपर एक और लेयर रख के, ठीक, तो इसके ऊपर एक और लेयर कैसे रखा जाए, तो हम लोग क्या पढ़े कि जो ग्रीन एटम है ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अगर हम बोले कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर कहाँ होगा, फर्स्ट फ्लोर इसके ऊपर होगा, क्लियर हो रहा है बात। ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर नीचे वाला और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इसको ऐसे देखो, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो अगर इन चारों को तुम सेंटर मिला दोगे तो तुमको एक टेट्राहेड्रन मिलेगा। अगर तुम इन चारों के सेंटर्स को मिला दोगे, सबके सेंटर्स को मिलाना है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक ग्रीन लेयर बना दूँ, मान लो मैं यहाँ पे ये फोर्थ वाला बनाया, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, ये देखो इस गैप को ये भर दे रहा है ना। जब इसको मैं यहाँ रखा, तुमने क्या देखा, यहाँ एक गैप बन रहा है, तुमने देखा एक यहाँ पे गैप बन रहा है ना, तुमने देखा एक गैप बन रहा है।
इस गैप को भरना है हमको, तो हम क्या रखें, इसके ऊपर एक नया लेयर। अब तो गैप दिख रहा है क्या तुमको, नहीं दिख रहा, तो ये गैप को फिल कर दिया, ठीक है, इसने गैप को फिल कर दिया। इसलिए इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे, इस वॉइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसा वॉइड जो भर जाए चौथे वाले एटम से, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो ध्यान दो, इसमें क्या करा जाएगा, देखो इसको एक प्लेन पे लिखते हैं, ठीक है। कैसे प्लेन पे लिखेंगे, इस तरफ लिखना चाहिए। मान लो कि मैं ब्लैक वालों को फर्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कुछ, फिर ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखाया जाए, मतलब इसको घुमा के लिख रहा हूँ, ऊपर एक लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में उस हिसाब से करो, क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग, एक ही बात है। ऐसे करो, ब्लैक वाले को मैं घुमा के लिख दिया, एक नीचे वाला ऊपर रख दिया, दोनों ऊपर वाले को नीचे रख दिया, ठीक। इसके ऊपर, और इसके मतलब इसके ऊपर ये वाला रखें हम लोग, ऐसे है ना, ऐसे करते, एक ही बात, ठीक। अब सबके सेंटर्स को कनेक्ट कर दो, और कुछ नहीं करो, या सबके सेंटर्स को कनेक्ट करो तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर सबके सेंटर्स को कनेक्ट करना है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा नीचे का मिटाता हूँ मैं, अगर तुम इसको ऐसे करो, 1 2 ये ऐसे है, ठीक है। अब जैसे इनके सेंटर्स को कनेक्ट किया जाए, एक ट्रायंगल बनता हुआ देखिएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। अब तो सोचो कि इसके ऊपर एक चौथा एटम भी तो है, यहाँ पर इसका सेंटर तो ऊपर से आ रहा होगा, है ना। इसका सेंटर कैसे आ रहा होगा, मतलब इसका सेंटर कहाँ होगा, हवा में होगा। यहाँ इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा ना, ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बात। इसका जो चौथा वाला एटम है उसका सेंटर यहाँ है, अगर कनेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, अगर कनेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा चौथे वाले को कनेक्ट करने से। तो हमको बन क्या, हमको मिल के क्या दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है हमको, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सेंटर बीच वाले का होगा, अगर तुम कनेक्ट कर दोगे तो एक पिरामिड दिख रहा होगा, दिख रहा है पिरामिड टाइप का, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तुमको ऐसा सोचना होगा कि और इमेजिन करना होगा, इस तो यहाँ पे एक एटम में सोचो, हवा में ये वाला एटम हवा में, यहाँ पे इसके सेंटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे ऊपर से ऐसे, तो एक पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है तुमको, बोर्ड से निकलता हुआ एक पिरामिड दिख रहा है, नहीं कर पा रहा है ऐसे। ओके, तो एक ट्रायंगल शेप का, मतलब टेट्राहेड्रल शेप तुमको दिखेगा। इसको अगर तुम 2D में ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। बेसिकली जब हम इस स्ट्रक्चर का सारे सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो हमको एक टेट्राहेड्रल बन के आता है सामने। जैसे मैं इसको भी दिखा दूँ, यहाँ से देखो तुम सेंटर्स को, इसका सेंटर यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन करो, आपस में ज्वाइन करो। अगर तुम इसको 3D में सोचोगे तो ये बाहर निकला हुआ है ऐसा, एक पिरामिड बन गया होगा, तो इस तरह से पिरामिड बन जाता है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, समझ में आया? इसीलिए इस वर्ड का नाम टेट्राहेड्रल वर्ड पड़ गया, क्योंकि इस वर्ड को कवर करने के लिए टेट्राहेड्रल बनाया जाता है। समझ, बस ये हुआ टेट्राहेड्रल खत्म, टेट्राहेड्रल वर्ड खत्म। इसी तरह से हमें पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी, ठीक है। तो देखा जाए ऑक्टाहेड्रल वर्ड एग्जैक्टली क्या होता है, एक बार से कॉपी करो सारी चीज को। एक चीज और मैं दिखा दूं लास्ट, फिर ऑक्टाहेड्रल पे चलते हैं। अब ऐसे वर्ड जो फिल ही नहीं हो पा रहे, हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से बना लो, इसको 2D में बनाओगे तो 3 तो ऐसा है, चौथे वाले को मैं नीचे बना लिया, ठीक है। मतलब ये जो ग्रीन वाला है, मैं ग्रीन ही लिख देता हूँ, ग्रीन तुमको समझ में आए, या फिर ऐसा सोचो कि ऊपर वाला ग्रीन है, सोचो, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये प्लेन के ऊपर, ये इस प्लेन पर है ही नहीं, ग्रीन वाला जो है ये इस बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे करके, ये ऐसे रखा हुआ है। अब बोर्ड पर तुमको बनाना है, बोर्ड के बाहर तो बनाना है नहीं, पॉसिबल नहीं है 3D को 3D में। तो हम लोग जब 2D में ड्रॉ करते हैं तो हम उसको इस तरह से करते हैं कि इसके ऊपर या नीचे कहीं बना लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने ऊपर बना लिया, चलो ये 4 आइटम को इस तरह से 2D में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये 3D में रिप्रेजेंटेशन, ये कैसा है, ये 2D में है, ये सारे कुछ 3D में है। अच्छा, अब अगर उनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तुम क्लियर कट दिखाई पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 सबके सेंटर्स जोड़ो, ये दिख रहा है ऐसा कुछ बैठ गया ऐसा टेट्राहेड्रल,
ठीक है, तो यही है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये क्यों टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं इसको वॉइड को, बिकॉज ये जो वॉइड है इट इज कवर्ड बाय दिस टेट्राहेड्रल। ठीक है, दैट्स इट। चलो कॉपी करो, खत्म करते हैं इसको। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, मिटाने जा रहा हूँ मैं। 1 2 देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा यार। ऑक्टाहेड्रल में हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड लेयर है सेकंड लेयर के ऊपर रखेंगे। अभी हम लोग क्या किए कि फर्स्ट लेयर के ऊपर, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाए। ठीक है, हमने क्या किया, अभी ये ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या आएगा, सेकंड फ्लोर। अब बताओ ग्राउंड फ्लोर कौन सा लेयर है, फर्स्ट लेयर है। ग्राउंड फ्लोर एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट लेयर है, और फर्स्ट फ्लोर एक्चुअल में क्या है, सेकंड लेयर है। बस समझ आ रहा है, एक के ऊपर एक। और फिर सेकंड फ्लोर क्या है, थर्ड फ्लोर लिखे, सॉरी सेकंड लेयर है, एंड दिस इज द थर्ड लेयर, राइट। So ultimately we have 3 different layers, first, second and third. ग्राउंड फ्लोर को मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, फर्स्ट को मैं सेकंड, और सेकंड को थर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा अभी तक यार, हमने अभी तक देखा कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर कैसे प्लेस करते हैं। फर्स्ट लेयर कौन था, छट से देख लिया जाए एक बार, ये हमारा फर्स्ट लेयर बन रहा था ऐसे। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, मैं रफ बना रहा हूँ जानबूझ के, इसके ऊपर इस गैप को फिल करने के लिए ग्रीन आइटम्स रखे। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ब्लू आइटम है ये फर्स्ट लेयर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर क्या है, फर्स्ट लेयर है, ग्राउंड फ्लोर क्या है, फर्स्ट लेयर है, और जो ग्रीन एटम है ये वाला, ये सेकंड लेयर है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरह से समझने के लिए तुम बोल सकते हो ये फर्स्ट फ्लोर है बिल्डिंग का। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कुछ रखना है, इसके ऊपर क्या रखना है तुमको, सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड लेयर रखना है। क्लियर है बात, अब इसके ऊपर भी रखना है, वही समझना है। ठीक, चलो तो इसको मिटा के, इसको लिखना तो लिख सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट देखो, हेडिंग डालो एक, प्लेसिंग थर्ड लेयर, इसको लिख लेना ओवर सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रखना है, थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। ठीक है, तो यार इसमें क्या किया जाएगा, जैसे एक मिनट चल रहा है कि नहीं चेक करने दो। ओके चल रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि हमको एक के ऊपर एक 3 लेयर रखनी है। तो मान लो मैं बीच में एक लेयर ले लिया, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक लेयर, ध्यान देना। यहाँ पे एक लेयर बना लिया है, जैसे कि सोचो इसको कि एक बॉल बीच में है, इसके साइड में एक बॉल ऐसे करके रखा हुआ, और एक साइड में बॉल, 3 बॉल है इसके साथ। जैसे कि इसको मैंने इससे देखो, ऐसे कुछ क्लियर विजुअलाइजेशन। अब इसको कैसे बनाएंगे बोर्ड पर, इस तरह से बनाएंगे। एक्चुअली तुमको करना क्या है, इसका एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल मतलब क्या होगा, जैसे कि इसके ऊपर यहाँ पर वॉइड तुमको दिख रहा है, थोड़ा सा और क्लियर बनाया जाएगा। ये 3 जो है, इनको अगर हम देखो ट्रायंगुलर शेप में, तो ऐसे रखा है हमने, ऐसे रखा है, एक वॉइड दिख रहा होगा तुमको, वॉइड तो दिख रहा होगा। अच्छा, अब इसी चीज को ये लोग ऐसे, मतलब बुक में ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे इस चीज को ऐसे बुक में दिखा रहे हैं। वॉइड तो अभी भी है, वॉइड कहाँ पर है, यहाँ पर वॉइड कहाँ है, वॉइड यहाँ है, वॉइड यहाँ है। ओके, हम क्या करना चाहते हैं कि इस वॉइड को, वॉइड ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, मतलब नीचे से दिख नहीं रहा यहाँ से, तो यहाँ भी वॉइड होगा नीचे से, कहीं से नीचे से सोचो, इमेजिन करो, ऊपर से भी वॉइड दिखेगा और नीचे से भी वॉइड दिखेगा। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो भी वॉइड दिखेगा, तुम नीचे से देखोगे तो भी वॉइड दिखेगा, बिकॉज वॉइड है वहाँ, ऊपर नीचे दोनों तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि इसको ऊपर से भी कवर करना है, उसको नीचे से भी कवर करना है। ठीक है, तो ऊपर से कवर करते हैं इसको, जैसे ऊपर से कवर करेंगे तो और क्या करेंगे, एटम बड़ा सा लेंगे, मालूम मैंने सेंटर एटम से। ठीक है, अब इसको ऐसा सोचो, 6 एटम से लेंगे, 1 2 0 5 6 6 3 है तो 6 ले लो। ये तरीका होता है 6 एटम्स का एक सर्कल टाइप का बनाना। कैसे बनेगा, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, 4 हो रहा है, मोरलेस स्फीयर बनना। ठीक है, सर्कल टाइप का, और एक 1 2 3 4 और एक 5वां पीछे हुआ ऐसा। यार गैप कहाँ बन रहा है, मींस वॉइड कहाँ बन रहा है, वॉइड तुमको लोकेट करना होगा। वॉइड में समझ रहे हो, खाली जगह जब ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर एक वॉइड होगा। इससे कुछ सोचो कि
6 एटम्स है और तुम उसका सर्कल बना दियो, 6 एटम्स का तुमने सर्कल बनाया। ये सर्कल मेरे हाथ में पूरा आ नहीं रहा, ऐसे मोर और लेस सोचना पड़ेगा कि 6 लोग ऐसे बैठे, ऐसे करके गोल करके बैठे, या फिर सोचो कि संतरा जो है तुम उसका जो कवरिंग है संतरे या कवरिंग जो शेल का होता है उसको तुम कवर को उठा दिए, तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है, एक गोल टाइप का, ठीक है। ये गोल को मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, ऐसा कुछ रखने की कोशिश करना है कि ये वॉइड भर जाए। एक्चुअली इसके पास खुद एक वॉइड है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और एटम रखते हैं जो इस वॉइड को भरता हुआ दिखाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक और एटम रखा, ठीक है। यहाँ पर जो गैप है, लेट्स फिल दिस गैप, यहाँ पे एक और एटम, ये एटम थोड़ा बड़ा बना, सोचो कि यहाँ पे जो एटम है ये वाला, ये क्या कर रहा है, इस वॉइड को फिल कर रहा है। हम लिख सकते हैं दिस एटम विल फिल, ये इस वॉइड को फिल करेगा, ठीक है। कहाँ से फिल कर रहा है, ऊपर से कर रहा है, फ्रॉम अबव, फ्रॉम ऊपर से फिल कर रहा है, क्लियर है। तो ये एटम इस वॉइड को फिल करने के लिए यहाँ पे आया। सेम टू सेम एक और एटम होगा जो इस वॉइड को नीचे से फिल करेगा, ठीक है। तो मैं पहले एटम ड्रॉ करता हूँ, एटम आलू की तरह बन गया, तो गोल बनाते हैं, तुम गोल बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसके चारों तरफ यही स्ट्रक्चर, इसी चीज को फिर से बना, यार इसके चारों तरफ बनाने के लिए ऐसे कैसे करना, पहले मेरे को बना लेता हूँ फिर बनाना, ठीक है। तो फिर हम तो मिटा देंगे, तुम मिटा नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसा कुछ, तो हम इसको मिटा दें ऐसा कुछ। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो वर्ड था, यहाँ पे इसको फिल करने के लिए कौन सा एटम फिर से बीच में जो है ब्लू वाला, ये इसको फिल कर रहा है, कहाँ से, नीचे से। हम क्या लिखेंगे यहाँ से फिर से कि दिस एटम will fill the void from below, ये नीचे से इसको फिल करता है। तो हो क्या रहा है, जो यहाँ पे void बना था टेट्राहेड्रल void, वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से फिल हो चुका है, राइट। हम लोग फिलिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बोले कि यहाँ पे जो लेयर्स है, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, और उसको बोल दिया ए टाइप, तो ये सेकेंड लेयर अलग टाइप का है कुछ, है ना, फर्स्ट से डिफरेंट है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड लेयर विच इज ऑफ टाइप बी। फिर देखो ये जो लेयर है, ये इनमें से किसी से मैच कर रहा है, हाँ इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अगर इस आलू को एक्सेप्ट कर लिया तो आलू को भी ऐसे ही मानना पड़ेगा सर्कल के, ठीक है, गंदा बन गया कोई, तो ठीक कर लेना थोड़ा उसको। एनीवेज, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड लेयर। तो ये किसके टाइप है, ये भी ऊपर वाला फर्स्ट लेयर की ही टाइप है। यार ए बी ए टाइप का अरेंजमेंट बना, ए बी टाइप में हमको क्या मिलता था, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो वॉइड है इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब तुम चाहो तो तुम टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर सकते हो, हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तुम चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि इस एटम के ऊपर देखो, यहाँ से कनेक्ट करके एक टेट्राहेड्रल बनेगा, नीचे से भी एक टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ से टेट्राहेड्रल बनेगा, ओके। तो यार ये तो हुआ एक, इसका कैसे होता है। अभी अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल